परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बातें बता रहे हैं, तो चेले सुनकर बहुत दुखी हो रहे हैं। तो प्रभु उन्हें बता रहे हैं, इस वचन को मैं पढ़ूंगा, आप उसमें मिलेगा आपको। हालेलुया। तो यह वचन है यूहन्ना का किताब अध्याय 16 वचन 21। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसका दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, इस संकट को फिर न स्मरण करती है। उसी प्रकार तुम्हें भी अब शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। हालेलुया। प्रभु ने यह वचन बताए कि मैं जा रहा हूं, तो इस बात से दुखी हो गए। फिर प्रभु एक दृष्टांत दिए कि देखो, जैसे एक स्त्री को बच्चा होने से पहले रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, परंतु जब बच्चा हो जाता है, जन्म दे चुकती है, तो उस बच्चे को देखकर खुश होती है। हालेलुया। फिर वह दर्द को स्मरण नहीं करती है। उसी रीति के अनुसार मैं जाऊंगा और तुमसे फिर मिलूंगा। देखिए, प्रभु वायदा भी कर रहे हैं, जा रहे हैं और वायदा कर रहे हैं कि फिर मैं मिलूंगा। और प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। मेरे प्यारों, मन का आनंद होना बड़ा मुश्किल होता है। संसार तमाम बातों की चिंताओं में जो मनुष्य हैं इस जगत में, जो संसारिक लोग हैं, चिंता कर करके अपनी समस्याओं को बढ़ा लेते हैं। बीमारियां आ जाती है, सोचते कैसे होगा, क्या होगा। परंतु प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे मन का आनंद प्रभु दे रहे हैं। हम सब यीशु मसीह में जब गए तो हमें यही गिफ्ट में मिला कि जब गए तो एक सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह हमारा मन एकदम आनंदित हो गया, खुशी आने लगी अपने आप। हम सोच रहे हैं कि क्या मिला है हमको कि हम खुश इतना है। हर मसीहियों को जीवन में ऐसा हुआ होगा। मैं ही अपनी गवाही नहीं दे रहा हूँ। जो मसीही होगा वह जानता होगा कि यीशु मसीह के पास जाने पर कितनी खुशी होती है। तो वही खुशी प्रभु दे रहे। जैसे कि संसार जो खुशी देती है वैसी नहीं, प्रभु अपनी खुशी देते हैं, अपनी आनंद देते हैं। संसार में आपको क्या मिल सकता है? संसार की वस्तु जुटाएंगे, परेशान हो जाएंगे, चिंता ही चिंता रहेगा। आनंद कहाँ लेंगे? उसको खोजेंगे, फिर दूसरे को खोजने चालू करेंगे। परंतु यहाँ प्रभु को खोज लिए, आनंद पूरा हो गया और प्रभु कह रहे वह आनंद फिर छीना न जाएगा। सोचिए कि प्रभु को अपनाने पर हमारा आनंद बरकरार है, तो हम आनंद की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आनंद का जो सोता प्रभु है, यीशु मसीह हैं, उन्हीं के पास आनंद है, उन्हीं के पास शांति है। 23वां आयत पढ़ते हैं। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। प्रभु बता दिए कि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम पिता से मांगना मेरे नाम से और पिता तुम्हें देगा। मेरे प्यारों, अब तक प्रभु सब कुछ देते आए थे, परंतु अब प्रभु अपना नाम दे रहे हैं कि यीशु मसीह का नाम लगाकर तुम स्वर्गीय पिता से मांगना और वह सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगी। मेरे प्यारों, हम कितने मसीही लोग ये नहीं जान पाते कि पिता कौन है और यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। भ्रम जाते हैं, इस बात में भ्रम में जाते हैं। परंतु वचन को जब पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ही पिता है। क्योंकि चेला पूछ रहा था कि हे प्रभु, मैंने पिता को नहीं देखा। कहा, मैं अब तक तुम्हारे संग रहा, तुमने नहीं देखा। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। मेरे प्यारों, यीशु मसीह ही पिता है। हालेलुया। तो हमें उन्हीं के नाम को लगाकर हमें मांगना है। तो मांगेंगे तो वह हमें मिल जाएगा। अगर हम बकबक करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। और सुने, आयत लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हम तक कितना चिल्लाते रहे, कितना मांगते रहे, ईश्वर ईश्वर, नहीं मिलता था। परंतु अब गवाही देते हैं
कि हम सब यीशु मसीह के नाम से मांगे कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, वो हमें गाड़ी मिल जाए, वो हमें नौकरी मिल जाए, वो हमें घर मकान मिल जाए। जो जो समस्याएं थी सब ने मांगा और सब प्रभु पूरा किए। तो हमारा आनंद क्या हुआ? पूरा हो रहा है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के पास आने से हमारा आनंद पूरा होता है। अगर हम संसार में थे, संसार की बातों पर चल रहे थे, तमाम पूजा पाठ करते थे, मांगने का क्या तरीका था मुझे नहीं पता था। हम सब केवल चढ़ावा चढ़ाते थे और कुछ भी हमें प्रार्थना करने का भी शऊर नहीं था। परंतु अब प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें पिता से मांगने का वो प्रभु हक दे दिए। वह हमको प्रभु वचन दे दिए कि ऐसे तुम मांगना। जब हम मांगेंगे तो प्रभु हमारा देगा और हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। मेरे प्यारो, हम अपनी गवाही बता रहे हैं कि हम जो मंत्र शक्ति का किताब होता है, बहुत पहले की बात है, जब यीशु मसीह में नहीं थे तो उस समय हम सोचते कि हम मंत्र सिद्धि करेंगे और सिद्ध करके और लोगों का जन कल्याण करेंगे, ऐसा सोचे थे। तो किताब मंगाए मंत्र सिद्धि करने के लिए। जब उसमें पढ़ रहे तो उसमें लिखा कि कोई भी अपंग व्यक्ति इसमें यह सिद्ध नहीं कर सकता है, शुद्ध व्यक्ति ही यह सिद्ध कर सकता है। तब हम उस जगह फेल हो गए, तब हम छोड़ दिए। मेरे प्यारो, वह सारी खुशियाँ प्रभु यीशु मसीह में मिली। अब यीशु मसीह में हमें जो प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे होते हैं, इससे हमारा खुशी बढ़ता है कि चलो एक नेक काम तो मैंने किया। लोग फ़ोन करते हैं, मोबाइल से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारो, हमें वह खुशी प्रभु दे दिए, आपको भी वह खुशी देने वाले हैं प्रभु। परंतु तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह पर हो और मांगो। बोला गया है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्यारो, यह 3 शब्दों को आप पकड़ ले, कोनों को लगाकर आप कुछ भी मांगे, देखिए प्रभु आप पर दया करेगा और वो आपको दे देगा। हालेलुया। तो इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें और विश्वास में स्थिर रहें। निरंतर कलीसिया में जाएं, घर बैठकर समय न गंवाएं। हर संडे को आप कलीसिया में अपने पूरे परिवार के साथ जाए। ये नहीं कि हम यीशु मसीह को ग्रहण किए तो हम ही जाएं, नहीं, अपने बच्चों सहित जाएं, ताकि आपका और आपके बच्चों का भी आत्मिक पोषण होने पाए और आप आगे बढ़ो, शैतान आपके घर में वास करने न पाए। यदि आप अकेले पत्नी होकर जा रही हैं तो आपके पति को इस्तेमाल करेगा, अगर पति पत्नी दोनों जा रहे हैं तो बच्चों को इस्तेमाल करेगा। शैतान बहुत चालाक है, चाहता है कि यीशु मसीह के पास लोग न जाएं, अंधकार में पड़कर रह जाएं। मेरे प्यारों, क्योंकि शैतान का जो जगह है वह नरक है और उस नरक में ले जाने के लिए सबको भरमा रहा है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह वचन दिए और हमें बुलाए, प्रभु अपने वचनों से हमें शुद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए सभी लोग शुद्ध होने के लिए प्रभु के भवन में हर एक रविवार को निरंतर जाते रहिए, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। हालेलुया। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले। मेरा राजा आज का वचन उनके हृदय के पट्टियों पर लिखी जाए। मेरा राजा जो कुछ भी मांगे प्रभु आप देने वाले हैं प्रभु, उदारता से देते हैं, आप किसी का पक्षपात नहीं करते। मेरा राजा तू दयालु है, दया कर। धन्यवाद करते हो, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।